Hello students, welcome to Chartered Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. As you know, we have started with our second lesson, that is real numbers, and in that we have started with surds. Surd is again a new topic for you all and we are just trying to build another concepts, अनदर थ्योरी कि किस तरीके से हम सर्च को आगे लेके जाएंगे. हम अलग अलग चीज़ें सर्च को लेके लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप नया ही सही पर धीरे धीरे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होंगी कि एग्जैक्टली सर्च क्या है. सो नाउ स्टूडेंट्स, एज वी आर अवेयर कि सर्ड इज एन इरेशनल रूट. हमने डिस्कस किया कि हाउ you can simplify surds, how you are supposed to differentiate in like and unlike surds. कल हमने प्रॉब्लम्स किए जिसमें हमने सर्ड्स को क्या किया, देखा कि सर्ड्स लाइक सर्ड है या अनलाइक सर्ड्स है, या इक्वल सर्ड्स के बारे में भी हमने स्टडी किया कि सर्ड्स इक्वल सर्ड्स है क्या, सिमिलर सर्ड्स है, लाइक सर्ड्स है, अनलाइक सर्ड्स है, उस बारे में डिस्कस किया. और हमने कल प्रॉब्लम किए कि सर्ड्स को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाए और सर्ड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लेकर जाते हैं तो याद है एक साइड में हमने क्या किया था, उसके फैक्टर्स निकाले थे, उसको रूट में डालते थे और पैर के हिसाब से अगर एक पैर बन गई तो एक बाहर, एक पैर बन गई तो बाहर निकाल के हम काम करते थे. राइट. आज हम कुछ और पढ़ने वाले हैं. आज हम कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि हाउ टू कंपेयर द सर्ड्स. पहले अगर शायद आपको समझ में न आए लेकिन हम एक एक स्टेप से समझे कि हाउ यू आर सपोज टू कंपेयर सर्ड्स. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिए. कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स. हम सर्ड्स को किस तरीके से कंपेयर करेंगे, किस तरीके से आपको सर्ड्स को कंपेयर करना है, ये अभी हम देखने वाले हैं. सो इन कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स लेट्स स्टार्ट. लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. हमारे सामने ए और बी है जो कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है और हम ध्यान से साइन का ध्यान रखना है, a लेस देन b है. सी, जब मैं कंपेयर के बारे में बात कर रही हूँ ना, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन? अगर कंपेयर करना है ना तो हम दो वस्तुओं, दो चीजों को कंपेयर करते टाइम हम क्या बोलते कि बड़ा है, ये छोटा है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है. चलो अगर आपको आपकी मम्मी है, दो दोस्तों के बीच में कंपेयर करिए, आपके बीच में और आपके फ्रेंड में, वो देख कितना पढ़ता है, तू तो कुछ भी नहीं पढ़ता. कंपैरिजन. वो देख कितना अच्छे से हेल्दी फूड खाता है, तू तो हेल्दी फूड ही नहीं खाता. वो देख कितना पढ़ाई कर रहा है, तू पढ़ता नहीं है. वो देख कितना कम खेलता है, तू देख कितना खेलता है. वो देख 10 बजे सो जाता है, तू तो 12 बजे तक मोबाइल ही नहीं छोड़ता. मतलब ये सारी चीजें क्या है, हम कोई तो भी फैक्टर को लेके कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या वो क्या. जब हमें सर्ड को कंपेयर करने की बात आ रही है तो हम सर्ड्स के दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई तू क्या चल रहा है और ये क्या है. तो या तो ऐसा होगा कि दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं या एक बड़ा हो सकता या कभी दूसरा बड़ा हो सकता है. तो जब इक्वल है तो इक्वल का साइन दो, जब ये बड़ा है तो साइन इधर घुमा दो, ये बड़ा है तो साइन इधर घुमा दो. हम नंबर्स में इतना ही काम करते हैं, बाकी इंसानों का नहीं, पर नंबर में तो हम तीन ही साइन में काम करने वाले हैं. चलो अब a लेस देन b है तो अगर मैंने दोनों तरफ को सी, इट्स इंपॉर्टेंट, ये a और b है, ये भी a और b है, मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. तो हमने पहले भी बात की थी कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे a और a से मल्टीप्लाई किया, साइन में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं. तो a² इज लेस देन b इंटू a, मतलब ab.
सिमिलरली अगर मैं जैसे ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर लेस देन ए बी आया। सपोज मैं दोनों तरफ बी बी से मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे ऐसा आया रहता सिमिलरली ए बी लेस देन बी स्क्वायर। जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया इसलिए ए स्क्वायर लेस देन ए बी आया। सपोज मैं बी बी से मल्टीप्लाई करती तो ए बी लेस देन बी स्क्वायर आया। तो 1 और 2 कहता है कि अगर ए स्क्वायर ए बी से छोटा है और ए बी बी स्क्वायर से छोटा है तो ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर से, बराबर है। जैसे हो सकता है जनरली देखो ना, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और आपके बेस्ट फ्रेंड का एक और बेस्ट फ्रेंड है, तो आप भी जनरली उसके बेस्ट फ्रेंड बन ही जाते हो। वैसा ए स्क्वायर ए बी से छोटा है, ए बी बी स्क्वायर से छोटा है, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो गया 1 और 2 से। बेटा समझा? ओके, तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। लेकिन ये काम हमने कब किया? जब ए लेस देन बी है। सपोज जब ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है तो आ गया ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। और सपोज अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब a लेस, देखो मैं हम ना वही चीज बार बार नहीं करेंगे, इसीलिए आप मैं क्या बोल रही हूं ना उसको समझो। अगर a लेस देन b है बेटा तो a स्क्वायर भी लेस देन b स्क्वायर होगा, और अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर भी ग्रेटर देन क्या होगा? b स्क्वायर। और अगर a इक्वल्स टू b है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b क्या होगा? b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब भी आपके सामने नंबर्स रहेंगे आप उसको मल्टीप्लाई करिए, साइन में फर्क नहीं होगा। अगर a लेस देन b है तो a स्क्वायर विल बी लेस देन b स्क्वायर। आपको सिर्फ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा साइन में। अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन b स्क्वायर। अगर a इक्वल्स टू b है तो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर। Hence, if a less than b, then a square less than b square. If a greater than b, a square greater than b square. If a equals to b, then a square equals to b square. Here a and b are both real numbers, so they may be rational numbers or surds. a और b real numbers है बेटा, तो वो rational भी हो सकते हैं, surds भी हो सकते हैं। हमें रैशनल भी पता है p बाय q के फॉर्म में, where p, q belongs to I यानी इंटीजर्स and q not equals to 0, और सर्ड्स ऑफ पढ़ ही रहे, इट इज एन इरेशनल रूट। a और b इस तरीके से हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी को यूज करके अब हम क्या करने वाले हैं? हम सर्ड्स को कंपेयर करने वाले हैं बेटा। अब आप यहाँ पे आ जाइए। इतना जो थ्योरी पढ़ा उसका सिर्फ मतलब है कि अगर a लेस देन b है तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, a ग्रेटर देन b है a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, a इक्वल्स टू b है a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ओके ना, ये है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाला, और बार बार पूछते हैं। और ये क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन, बॉक्स वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक करेक्ट बॉक्स भरने से आपको मिलेगा, करेक्ट ही होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर हाफ मार्क्स, मिनिमम हाफ मार्क्स। 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस, हाफ मार्क्स ईच, 2 मार्क्स। ओके बेटा, चलो 6 √2 एंड 5 √5, इसका हमको क्या देखना है बेटा? कंपैरिजन देखना है, कंपेयर करना है। इक्वल टू की साइन दू, लेस देन दू, ग्रेटर देन दू, क्यों दू? सो 6 √2 एंड 5 √5। सो नाउ स्टूडेंट्स, उन्होंने हमको सॉल्व करके दिया, बस साइन ही डालनी है।
तो देखो उन्होंने क्या किया, 6 को रूट में डालना है। मैंने आपको कहा था कोई टर्म रूट में नहीं है, फिर भी अगर आपको उसको रूट में डालना है तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे कि आप उसको रूट में डालिए पर उससे एक बार और मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि अगर मैंने 6 को रूट में डालना है, आंसर भी तो 6 आना चाहिए, तो मैंने 6 को एक और बार मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आंसर आया 36। तो मैंने स्क्वायर भी किया, रूट भी बनाया। जैसे 5 मेरे को रूट में डालना है तो मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद रूट में डालूंगी, अंडर रूट 20। बेटा समझा? सो 6 को डाला अंडर रूट 36, 5 को डाला अंडर रूट 25। सपोज 4 को डालना है रूट में तो रूट भी लिखूंगी और 4 को 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगी, तो अंडर रूट क्या लिखूंगी, 16। ओके बेटा? हाँ। सो अंडर रूट 36, अंडर रूट 2, अंडर रूट 25, अंडर रूट 5। पर अब मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, मैं कौन सी साइन दूं, इक्वल टू की दूं, ग्रेटर की दूं, लेस की दूं, जो मर्जी दूं। आई एम सीरियसली नो आइडिया व्हाट शुड आई गिव, मुझे नहीं पता, मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सोचने दो भैया। आगे बढ़े, दोनों को एक साथ लिखा, 36 इंटू 2 72, 25 इंटू 5 125। अलग अलग थे, साथ में लिख दिया। मल्टीप्लाई था, इसने मल्टीप्लाई किया, 36 2 जा 72, 25 5 जा 125। अरे पर ये तो रूट में है, मैंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया, तो मुझे क्या पता लाइक है या अनलाइक है, इसलिए मुझे फिर से नहीं पता, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन 7 अगर मैं जब उसको रूट से, उन्होंने फिर रूट से बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही रूट से बाहर निकाला मुझे समझ में आ रहा कि रूट 72 और रूट 125 को जब बाहर निकाला, 72 छोटा है, 125 बड़ा है, जो बड़ा है साइन उसके तरफ घुमा दिया, साइन का मुंह उसके तरफ घुमा दो, इक्वल है तो 2 डंडियां बना दो, ये साइड का बड़ा है तो साइन का मुंह ये साइड घुमा दो। तो अब हमने तभी बात की थी, जैसा रहेगा वैसा, ये साइड मुंह है, हमने बात की थी ना, लेस है तो लेस, ग्रेटर है तो ग्रेटर, इक्वल है तो इक्वल, लेस है तो लेस साइन। कदम कितना इजी, 4 बॉक्सेस भरा, 2 मार्क्स, इजी ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पता, लेकिन ये लेस है, ये भी इजी, वेरी इजी फॉर 2 मार्क्स। अब ऐसे में क्वेश्चन आपको डेली टास्क में बना कर दूंगी बेटा, तो वो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आएंगे। ठीक है बेटा? ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 2 मार्क्स के लिए, तो चलो देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास 7 अंडर रूट 2 है और 5 अंडर रूट 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 7 अंडर रूट 2 को ले लेती हूँ। जैसे हमने बॉक्स में किया था, तो सबसे पहले मैं दोनों को अंडर रूट में डाल देती हूँ। तो जब मुझे 7 को अंडर रूट में डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और अंडर रूट 2 एज इट इज। सो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 मतलब 98। सो 7 रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 98। उसके बाद 5 अंडर रूट 3, तो जब 5 अंडर रूट 3 है तो 5 को रूट में लाना है, 5 को रूट में लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 रूट 3। मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा,
इसीलिए हम रूट रूट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन के टाइम पे कुछ अलग रहेगा, जब करेंगे तब समझाऊंगी। 25 3 75, यहाँ तक समझा। ये 98 है, ये 75 है, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर सेम है। पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इज सेम। सो जो सर्ड है उसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ सर्ड इज सेम। अब आपके सामने क्या है? 98 और आपके सामने क्या है? 75। ऑर्डर तो सेम है। जो बड़ा है साइन उसका जो मुंह है उसकी तरफ घुमा दीजिए। और 98 बड़ा है 75 से, तो अगर 98 बड़ा है 75 से तो अंडर रूट में भी बड़ा होगा। सो अंडर रूट 98 विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट 75। अंडर रूट 98 यानी 7√2 और 5√3। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन लेंगे। तो ये वाला मैं रब कर देती हूँ और हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लेंगे। समझ में आया बेटा कैसे करना है? ओके, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है 5√3 और 9। चालू करेंगे हमारी मेथड से। 5√3। जब मुझे 5 रूट में नहीं है लेकिन मुझे रूट में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे बेटा? हम रूट में किस खुशी में लेके जाते हैं कि भैया ऑर्डर सेम हो जाए। जब एक बार ऑर्डर सेम हो जाएगा ना तो हमें कंपैरिजन करने को इजी रहता है रेडी करने का। ठीक है बेटा, सो 5 को लेकर जाना है रूट में, हो गया 25। ये 3 ऑलरेडी रूट में है, इसका कोई टेंशन नहीं। 25 इंटू 3, 25 3 75। दिस इज 5√3। फिर आया 9। 9 रूट में नहीं है क्योंकि मुझे आगे लिखना है ऑर्डर इज सेम, तो 9 रूट में नहीं है, फिर भी मुझे उसको रूट में लेके जाना है। तो मुझे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 81। जब मैं ऐसा कुछ करूंगी फिर मैं बोलूंगी, क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ सर्ड्स इज सेम। ऑर्डर कैसा है बेटा? सर्ड का सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है तो हम कंपेयर करेंगे 75 और 81 में। कौन बड़ा है? 81 बड़ा है। कौन बड़ा है? 81 बड़ा है। तो 75 लेस देन 81 मतलब 75 लेस देन 81 मतलब 5√3 लेस देन 9। 75 की वैल्यू 5√3, अंडर रूट 81 की वैल्यू 9। सो 5√3 लेस देन 9। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? कंपेयर कर पाएंगे हम सर्च को? गुड। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ जो आप एज अ डेली टास्क लेंगे और अपने आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हमें एक चीज याद रखनी है बेटा, वो चीज ये है कि आप ऑर्डर को सेम लाइए। एक बार कभी कभी ऑर्डर सेम दिया रहता, अपने को सिर्फ रेडिकेंड को कंपेयर करना पड़ता। ऑर्डर एक बार सेम हो गया, फिर आगे करो और फिर
साइन घुमा दो और लिख दो। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब डेली टास्क लेंगे आज का। सो स्टूडेंट 1 से लेके 5 तक है, ये आपका डेली टास्क है। तो आप आपका डेली टास्क लिखिए। तब तक मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर देती हूँ, ये भी आपका डेली टास्क है। लिखना शुरू करेंगे और प्रॉपरली अपने डेली टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी नॉर्मल सा छोटा सा कंपैरिजन का आया तो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए 2 पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे वो टाइम पर मेक श्योर ये पूरा निकालना है। ऐसा नहीं कि बॉक्स बॉक्स निकाल दिया और साइन बना दिए। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वैसा का वैसा मेंशन करना है। बराबर पूरा पूरा लिखो, पूरा पूरा मेंशन करो और उस हिसाब से बराबर बॉक्स बनाओ, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत लोग सिर्फ क्या करते हैं, बॉक्स वाला स्टेप लिखेंगे या फिर बॉक्स बना के वैल्यू डालेंगे। 0 मार्क्स है बेटा उस पे। कितने मार्क्स है? 0। जैसा मैंने उतारा है पूरा वैसा का वैसा आपको एग्जाम में आंसर शीट पे उतारना है, लिखना है। उसके बाद बॉक्स भी आपको बराबर बनाना है और उसमें बराबर साइन देना है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका डेली टास्क। आज हमने कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के बारे में पढ़ा और उसके रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए। कल के क्लास में, कमिंग क्लास में हम ऑपरेशन ऑन सर्ट्स देखेंगे और वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के प्रॉब्लम्स की सारी क्लैरिटी है। कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन गेट बैक टू अस। सो अच्छे से स्टडी करेंगे, कुछ क्वेरी रही तो पूछेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से समझ के प्रॉपर साइन देंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।